नमस्कार, मैं राशिद और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज देश में क्या क्या चल रहा है ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि देश में आज कौन कौन से मुद्दे उठ रहे हैं या देश में आज सुबह से शाम तक कौन सी खबरें चलने वाली हैं जो आपके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आता हूं ज्ञानवापी का मुद्दा, जहां ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को लेकर खूब सारे दावे किए जा रहे हैं। तो कई दिन से मीडिया भी इस पर खूब बोल रहा है, लेकिन तथ्य क्या हैं वो आपको नहीं दिखाए जा रहे। आज मैं बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी थी, हालांकि वो कल के लिए टल गई है। लेकिन इस मामले में जो हिंदू पक्षकार हैं विष्णु गुप्ता, वो केसरिया रंग की जैकेट पहन कर आए थे, लेकिन इस जैकेट को उतरवा दिया और जैसे ही उतरवा दिया तब से एक और मामला शुरू हो गया। ट्विटर पर बहस छिड़ी हुई है और इस मामले में जो उनके लोग हैं, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं या उससे जुड़े हुए हैं, वो वाकई भड़क गए हैं और इस मामले में ट्वीट करके खूब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और कई ने तो यहाँ तक कह दिया है कि शाम होते ही देश भी केसरिया हो जाता है, तो क्या इस पर भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा? तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिर तो हरे रंग के कुर्ते पर भी बैन होना चाहिए। इसके साथ ही अब आपको दूसरे मुद्दे पर लेके चलते हैं, जिसमें एक यूजर है अभिनव पांडे, जो कहते हैं कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की भी फाइल खुल गई है और अगले 15 साल का एजेंडा क्लियर हो गया है। यानी कि बीजेपी, जो कि आप उसकी विचारधारा जानते होंगे कि कैसे असल मुद्दों से भटकाया जाए और ये नए नए मुद्दे जो कि आजकल चल रहे हैं, कैसे मस्जिदों की खुदाई हो रही है, अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है और इसमें भी खूब साल खिंच जाएंगे। महंगाई अपने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी और जनता इसमें ध्यान नहीं देगी और वो केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में उलझ कर रह जाएगी और ये नेता अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे जो ये आज कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी एक खबर है जो कि जिस पर अजीत अंजुम इस मामले में क्या कहते हैं, बड़े पत्रकार हैं जो कहते हैं कि लीजिए सिलसिला शुरू हो चुका है, अब लाल किला और जामा मस्जिद से होते हुए अपने बंगले और राष्ट्रपति भवन की भी खुदाई करवा लीजिए नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा कि क्या पता मुगलों ने कहां क्या दफन कर रखा है, ना जाने कहां मंदिर निकल जाए। जिस तरह से आजकल खुदाई हो रही है, अलग अलग मस्जिदों को लेकर दावा किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश की भी मस्जिद का एक और मामला सामने आया, जहां पर वहां भी अब खुदाई की मांग की है कि इस मस्जिद के नीचे भी शिवलिंग या फिर कोई मंदिर होने का दावा किया गया है। ना जाने अब ऐसे कितने दावे करेंगे और सरकार या फिर कितनी मस्जिदों की खुदाई करेगी। इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसने कहा है कि बार बार या फिर ऐसे कई दावे करने से कि मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा, अगर आप ऐसे दावे करते रहेंगे और मस्जिदों की लगातार खुदाई होती रहेगी तो माहौल बिगड़ जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए ठीक नहीं है और देश के माहौल के लिए भी ठीक नहीं है। तो वहीं बात कर लेते हैं अब देश की मीडिया की, जो आपको रोज ज्ञानवापी मंदिर के अलग अलग किस्से सुना रही है। सुबह से लेके शाम हो जाती है, लेकिन उनकी हेडलाइन वही रहती है कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या मिला, क्या वहां शिवलिंग मिला, वहां पर आकृति मिली, वहां पर वजू खाने में ये मिला, शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है और तरह तरह के बयान जो कि चलते जा रहे हैं। और इस पर सूर्य प्रताप सिंह ट्वीट करते हैं कि मुस्लिम एंकर्स को उनके अपने धर्म के खिलाफ बोलने के लिए आगे किया जा रहा है और वह नौकरी की खातिर अपनी खुशी से इस्तेमाल हो रहे हैं। इतिहास दोनों गोदी मीडिया और इन सर्वधर्म विरोधी एंकर्स को शायद ही माफ करे। जाहिर है कि ऐसे तमाम चैनल हैं जिन पर हम देखते हैं कि एक मज़हब के लोग हैं जो एंकरिंग करते हैं और अपनी राय रखने से या अपनी बात कहने से वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो जनता के सामने आप पेश कर रहे हैं, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। लोगों को बरगलाने में सरकार का तो रोल है ही, साथ ही मीडिया भी जहर उगलने में कोई कोताही नहीं बरतता। जिस तरह से लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जाता है और उन्हें इतिहास के नाम पर केवल उनको क्या घोलकर पिलाया जा रहा है, ये मीडिया ही जाने कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में कैसा मामला सामने आया है। प्रोफेसर हैं जो कि जिनका नाम है रविकांत और उन पर एबीवीपी के छात्रों ने हमला किया है। पूरा मामला क्या है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में एबीवीपी छात्रों ने प्रोफेसर रविकांत जी पर हमला किया और शासन प्रशासन क्या दलितों की हत्या करवाना चाहता है, ऐसा ट्वीट किया गया है। और इस मामले में कहा है कि जल्द कार्रवाई करे वरना पूरी भीम आर्मी लखनऊ की सड़कों पर होगी। जाहिर है प्रोफेसर के साथ ऐसी मारपीट होना और एबीवीपी का नाम इसमें सामने आ रहा है, ये कहां तक सही है। तो वही खबर है गुजरात को लेकर, जहां गुजरात के मोरबी में दीवार गिरने से 12 लोगों की
जान जाने की खबर है जो बेहद ही दुखदाई है। इसमें चंद्रशेखर भीम आजाद ट्वीट करते हैं कि मैं दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मृतकों को श्रद्धांजलि और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। तो वहीं दूसरी खबर एक और है जो कि उत्तर प्रदेश से है, जहां एक बेटी पुलिस प्रशासन के सामने कैसे अपना दुखड़ा सुनाने पहुंचती है और वहां पर प्रशासन कैसे ठहाके लगाते नजर आता है, ये आप देखिए। बेटी अपना दर्द सुनाती है और सरकार और पुलिस ठहाके लगाते नजर आते हैं। ये बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया है जो राज्य महिला आयोग में महिला की सुनवाई का है। बेटी सुरक्षा को लेकर एक असंवेदनशीलता की सारी हदें पार कर चुका है, ऐसा ट्वीट किया गया है। और यह मामला क्या है यह भी मैं आपको बता दूं पूरा। शास्त्री नगर से आई एक फरियादी जिनका नाम शिवानी है। शिवानी जब अपनी बात शुरू करती हैं तो उससे पहले ही शासन के अधिकारी और पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद लोग ठहाके नजर आते हैं। ये जानने की कोशिश तक नहीं करते कि आखिर वो किस चीज को लेकर यहां आई है। शायद वो किसी संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाहती है। उसके चेहरे पे जो दुख है वो साफ देखा जा सकता है। तस्वीर वायरल होती है कि कैसे मायूस बैठी हुई लड़की और उसके सामने शासन प्रशासन के अधिकारी ठहाके लगाते हुए नजर आते हैं। वो ठहाके लगाने में मशगूल थे और शिवानी अपना दुख बताती कि उससे पहले ही ये मामला, ये फोटो वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर ये फोटो खूब अभी वायरल हो रही है और लोग इस पर खूब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब एक और नया मामला आप सुन लीजिए जाते जाते, जहां पर चीन भारत की छाती पर चढ़ता जा रहा है। लोग इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ट्विटर पर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। इसको लेकर सूर्य प्रताप सिंह हैं जो IAS, वो ट्वीट करते हैं कि चीन छाती पर चढ़ रहा है, इन पर FIR कराओ, बुलडोजर चलाओ। लोग कमेंट में कह रहे हैं कि कहां है बुलडोजर, इन पर भी चलाओ, और बुलडोजर अब कहां चला गया। तो वहीं ये इनके रिप्लाई में कहा जा रहा है कि ये चीन की ओर से पेंगोंग झील पर बनाया गया दूसरा पुल होगा। जाहिर है कि एक पुल पहले बन चुका है और अब ये दूसरा पुल है और इसमें इस्तेमाल भारी युद्धक वाहनों जैसे टैंक, हथियारबंद वाहनों को भारतीय सीमा के बेहद करीब तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर चीन की मंशा क्या है और वो एक पुल के बाद पेंगोंग झील पे दूसरा पुल उसका निर्माण क्यों कर रहा है। तो वहीं चीन ये दूसरा पुल ऐसे समय पर बना रहा है जब लद्दाख में चल रहा गतिरोध तीसरे साल में प्रवेश कर गया है और लगातार चीन भारतीय सीमा में, जो कि दावा किया जाता है कि ये घुसता जा रहा है और उसके समीप आ गया है, क्योंकि सरहद का मुद्दा कोई नया नहीं है। अक्सर भारत और चीन का मुद्दा देखा जाता है और इसको लेकर जद्दोजहद जारी है। और अब ये देखना है कि आखिर ये दूसरे पुल का जो निर्माण किया गया है ये मामला कहां तक खिंचता है। क्या इसमें कोई ऐसा मामला निकलकर सामने आएगा जिसमें एक नई बहस शुरू होगी, या फिर देश के युवाओं में, देश के लोगों में उबाल आएगा, क्योंकि चीन हमेशा से अपनी हद पार करता है और भारत भी उसका कड़ा जवाब देता है। और अब इस मामले में भारत चीन को क्या जवाब देता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये थे आज के बड़े मुद्दे जो देश भर में आज चल रहे हैं। आपकी इनमें क्या राय है? जो भी प्रतिक्रिया हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।